आपने कभी रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखा है? वो चमकता हुआ गोल सा गोला जो बचपन में हमें रोटी जैसा लगता था, जिसे देखकर दादी कहती थी, देखो चंदा मुस्कुरा रहा है। वो चाँद जो हमारी कहानियों का हिस्सा था, वो क्या हम कभी हमारे घरों का हिस्सा बन सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो सुनने में फिल्मी लगता है पर वैज्ञानिक हकीकत बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं कुलदीप। इस वीडियो में जानेंगे क्या चाँद पर घर बनाना वाकई में मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई सदियों से चाँद इंसानों के लिए एक रहस्य रहा है, कभी प्रेम का प्रतीक, कभी ईश्वर का रूप, कभी आस्था, कभी कल्पना। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से चाँद को देखना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि चाँद केवल कविता नहीं, विज्ञान भी है। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर पहुँचे तो मानव इतिहास ने नई करवट ली। उस समय सवाल था, क्या इंसान चाँद पर जा सकता है? आज सवाल बदल चुका है। क्या इंसान चाँद पर रह सकता है या घर बना सकता है? भाई साहब, धरती पर लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, इन सभी कारणों से वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हमें अपने लिए दूसरा घर खोजना चाहिए? नासा, स्पेस और इसरो जैसे स्पेस एजेंसी अब इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। और जब बात दूसरे घर की होती है तो सबसे नज़दीकी और सबसे संभव विकल्प होता है चाँद। चाँद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह धरती के करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है। तापमान जो है दिन में +127 सेल्सियस और रात में -173 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। न कोई पेड़ है, न नदी है, न ऑक्सीजन है। तो फिर ऐसे माहौल में घर कैसे बनेगा? अगर हम चाँद पर घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं को हल करना होगा। जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो हमें अपने घरों में एक बंद वातावरण अनुकूलित प्रणाली बनानी होगी जो ऑक्सीजन बनाकर दे सके। रेडिएशन, चाँद पर पृथ्वी की तरह कोई वातावरण नहीं जो सूरज की हानिकारक किरणों से बच सके, इसलिए दीवारें मोटी और विशेष पदार्थ से बनी होंगी। माइक्रोमेटियोराइट्स, आसमान से आने वाले छोटे पत्थर जिन्हें रोकने के लिए छत बेहद मजबूत होनी चाहिए। पानी की कमी, वैज्ञानिकों ने चाँद की दक्षिणी ध्रुव में जमा हुई बर्फ़ की खोज की है जिसे पिघलाकर पीने योग्य बनाया जा सकता है। ऊर्जा की कमी कैसे पूरी होगी? सौर पैनलों से बिजली बनाई जाएगी क्योंकि चाँद पर धूप भरपूर मिलती है। 14 दिन तक लगातार धूप होती है, 14 दिन तक रात होती है। अब सवाल है, घर बनाएंगे कैसे? धरती से सारा सामान ले जाना महंगा और असंभव है, इसलिए वैज्ञानिक इन सीतू रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब जो संसाधन वहीं मिल जाएं उसी से घर बनाना। चाँद की मिट्टी जिसे रिगोलिथ कहा जाता है, उसे 3D प्रिंटिंग तकनीक से ईंट जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक गुंबदनुमा घर बनाने का सुझाव दे रहे हैं जो अंदर से दबाव बनाए रखते हैं। तापमान और रेडिएशन से बचने के लिए घरों को चाँद की सतह के अंदर यानी गुफाओं या लावा ट्यूब्स में बनाया जा सकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2026 तक इंसान को फिर से चाँद पर भेजने की तैयारी कर चुका है। 2030 के बाद एक परमानेंट लैंडर बेस यानी स्थायी चाँद पर स्टेशन बनने की योजना है। स्टारशिप के जरिए बड़े मिशन और सामान ले जाने की तैयारी कर रही है। इसरो ने भी चंद्रयान 3 के जरिए चाँद की ज़मीन और पानी की पुष्टि की है जो चाँद पर बसने के सपने को यानी बदल सकता है। अब ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आपका खिड़की से दिखता है नीला नहीं काला आसमान और लाल और एक गोल चमकदार पृथ्वी। आपका बच्चा चाँद की मिट्टी से खेलता है, स्कूल एक स्पेस ड्रोम
में होता है। खाना हाइड्रोपोनिक फार्म से आता है। न बिजली की लाइन, न खंभे की आवाज़, एकदम शांत, एकदम अलग। हर सांस संभाल कर लेनी पड़ती है, हर कदम सोच समझ कर। जीवन आसान नहीं होगा, पर इंसान के जज्बे से मुमकिन ज़रूर होगा। भारत अब सिर्फ पीछे बैठकर देखने वाला नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता से साबित कर दिया है, भारत भी चांद पर पैर रखने वाला देश बन चुका है। 2035 तक भारत भी अपने मानव युक्त मिशन गगनयान के जरिए चांद पर भारतीयों को भेज सकता है, और हो सकता है सबसे पहला भारतीय कॉलोनी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बने, जहां पानी की उपलब्धता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगले 50 सालों में आपका परिवार चांद पर छुट्टियां मनाने जाएगा? कोई बच्चा चांद पर जन्म ले, उसका पहला स्कूल, पहला दोस्त, पहला खेल सब चांद पर हो। यह आज कल्पना है, पर कल्पना ही भविष्य की बुनियाद होती। चांद पर घर बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे एक समय में समंदर पार करना सपना था, वैसे हवाई जहाज़ एक सपना था। जैसे इंटरनेट एक जादू था, वैसे ही चांद पर रहना भी कल की हकीकत बन सकता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।